2 में कहा गया है आपसे कि व्हाट आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इस बार टू प्रॉपर्टीज पूछी हैं, तो टू प्रॉपर्टीज में कौन सी आनी चाहिए? पहली क्या हो सकती है? ठीक, एक तो कैटिनेशन और दूसरी टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी होती है जिससे वो एक दूसरे से क्या होता है आपका कंबाइन होता है, और दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसकी वो है टेट्रा वैलेंसी। हमेशा कार्बन जो है किस में रहता है आपका? टेट्रा वैलेंसी में रहता है, इसीलिए ये क्या करता है? एक लार्ज कंपाउंड आपके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन विद एलिमेंट सी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है कि ट्रू है? यस बोलो, आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्यों ये बताओ? ट्रू और फॉल्स कहा, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट सी। ठीक, तो उसमें जो है आपका क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है कि नहीं होता है? कोवेलेंट तो हम पढ़ते हैं, तो ये फॉल्स क्यों है बताओ? बोलो गुल गलत है कि सही है? ट्रू लग रहा है? क्लियर? देखिए, जो डायमंड है और ग्रेफाइट है वो कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट सी। ये एलिमेंट सी का क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये बात फॉल्स हुई। अगर वो वहीं तक लिख के छोड़ देता तो बात क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। बस इसीलिए ये गड़बड़ लगा सेंटेंस। फिर कहा है आपसे कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उस साइंटिस्ट का आपको नेम बताना है जिसने क्या किया था? वाइटल थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। तो उसका नाम है होलर। वैसे तो होलर ही बोल देते हैं सिर्फ इतना, लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो है आपका फ्रेडरिच होलर। ठीक है, पूरा नाम भी लिखना चाहते हैं। नेम द एलिमेंट हुज एलोट्रोपिक फॉर्म इज ग्रेफाइट। ये तो बहुत आसान है, वो नेम वो जो है आपका कौन है? कार्बन है। क्लियर? जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कौन है? ग्रेफाइट है। इन एडिशन टू सम प्रोपेन एंड इथेन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स मेनली टू आइसोमर अदर देन एल्केन। कहा है नेम द टू आइसोमर एंड राइट देयर कंडेंस्ड फॉर्मूले। तो सबसे पहले उसने कहा है आप उन आइसोमर के नेम बताइए, फिर उनके कंडेंस्ड फॉर्मूले भी लिखिए। तो देखो, एक तो होता है इसमें एन ब्यूटेन, एक आता है हमारा क्या? एन ब्यूटेन, और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है आइसोब्यूटेन। अब ये जो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, अगर मैं एन ब्यूटेन की बात करूं तो इसमें कंडेंस्ड फॉर्म जो बनेगी वो 4 कार्बन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। जो आइसोब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन तो रहेंगे लेकिन एक ब्रांचिंग के साथ रहेंगे। अब ये आपका क्या है? आइसोब्यूटेन है। और ये कैसा ब्यूटेन है? एन ब्यूटेन है, जिसमें कार्बन चेन क्या है आपकी? सीधी की सीधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें भी वही है। बकमिंस्टर फ्लोरीन्स इज spherical molecule in which 60 carbon atom are arranged in interlocking of hexagonal and pentagonal ring of the carbon atom। तो हेक्सागोन रिंग होती है। कैसी रिंग होती है इसकी? आपकी हेक्सागन रिंग होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा देखो पहले कि हाउ मेनी हेक्सागन ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं एक हेक्सागन में? जो आपके 20 हेक्सागन आपकी होती हैं, और टोटल कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। कितनी हेक्सागन होती हैं? 20 हेक्सागन्स। अब उसने फिर दूसरे पार्ट में इसके पूछा है कि हाउ मेनी पेंटागन्स। अगर बात की जाए किसकी? पेंटागन्स की, तो इसमें ये कितने होते हैं? ये आपके 12 होते हैं। इनके नंबर पूछ लिए। देखिए 10th क्लास के लिए ये एक बड़ी बात है। इनके क्या पूछ लिए उसने? नंबर भी पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ पेंसिल, यानी पेंसिल में जो वो काली सी नोक होती है ना, विल द फ्लो करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन वी यूज शार्प एंड्स ऑफ पेंसिल टू कंप्लीट देयर सर्किट। क्लियर? तो क्या होती है ये आपकी? ग्रेफाइट। क्या होती है ये? किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि ग्रेफाइट को हम ल्यूब्रिकेंट्स की तरह क्यों यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है। जो ग्रेफाइट की होती हैं वो लेयर ऐसे होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या बनी हुई होती है? ऐसे करके लेयर होती हैं। और ये एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर से बहुत ज्यादा क्या होती है? स्लिपरी होती है।
तो इसलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, जो हेवी व्हीकल है उसमें हम इसको यूज करते हैं किसकी तरह, लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सब बच्चे बता ही देंगे। नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड। क्या होता है आपका, डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कॉल्ड बकनिस्टर फ्लोरेंस, जिसमें कार्बन कितने होने चाहिए 60, सी 60 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कहा है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या पूछा है आपसे, नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। देखिए अगर आप पहले कोई एल्केन ले, क्या ले, एल्केन, जैसे कि मैंने CH4 लिया, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो एल्केन किस में बदल जाएगा, एल्काइल में। किस में चेंज हो जाएगा, एल्काइल में। अब जब ये एल्काइल में चेंज हो गया तो आपको मिल गया एल्काइल ग्रुप। और आपका ये था मीथेन, तो इससे क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बनेगा, मिथाइल। अगर मैं आपसे ऐसी पूछूं कि C2H6 से क्या बन सकता है एल्काइल ग्रुप, तो आप बोलोगे C2H5, सर इथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पर, तो मैदान साफ कर लेते हैं और बात करते हैं अब किसकी, स्ट्रक्चर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की, इथेन की। इथेन में एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसमें एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर चौथा, ये पांचवा और ये छठा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये भी और ये भी। अब नंबर आया हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पर बना दिया। और जब आपने ऐसा किया तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन ने ये पूरे नीचे को लेके आना है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन यूज किए। ऐसे इस कार्बन ने भी क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन यूज किए। अब नंबर किसका आ गया आपका, हाइड्रोजन का आ गया। हाइड्रोजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले ये वाले ये इस तरह से लेके अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। इथीन में क्या होगा, वहां ध्यान से समझने की बात है कि हम सर इथीन का कैसे बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। तो इथीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा सी चेंजिंग करनी है, लेकिन मैं पूरा ही चेंज करके आपको इसको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आप इसको पूरा बनाएंगे इथीन स्ट्रक्चर को। देखिए इसमें भी दो ही कार्बन है, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने, चार, दो हाइड्रोजन इस पर बनेंगे और दो हाइड्रोजन इस पर बनेंगे। ये जो दो दो हाइड्रोजन बने हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इसका और एक इसका। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन के लिए हम नया कलर ले लेते हैं, एक दो, एक दो। तो अब जो दो इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ और यहाँ यूज होंगे। जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो कुछ इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। जब ये करेगा तो दो हाइड्रोजन और दो कार्बन के लेते हुए 8 अपने पूरे करेगा। फिर हाइड्रोजन का नंबर आएगा तो वो क्या करेंगे, एक एक करेंगे। ये पूरा लेना है ऐसे, समझ गए। अब इथाइन में और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे, तीन तीन। बना के दिखाया जाए उसको भी, या बना लोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बना के ही दिखा दिया जाए, चलो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसको भी सीख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। ठीक, देखिए आते हैं बात, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ठीक है, दो कार्बन ले लिए, दो कार्बन के साथ इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इधर, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का, ठीक, ये ले लिया। अब बचे कार्बन के तीन तीन इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन खुद किस में शेयर करेंगे, अपने आप से शेयरिंग करेंगे, ये ऐसे। तो इस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल की क्या बन जाएगी, आपके डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम में दो कार्बन है, एक दो, तीन हाइड्रोजन यहाँ है, तीन हाइड्रोजन यहाँ है। अब दो कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो एथ है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन है, इथेन हो गया। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। देखिए प्रोप में तीन कार्बन बनाइए, इन है तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, मर्जी तुम्हारी चाहे जहाँ लगा दो। बचे कुछ कंपाउंड, वो जो वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन से। ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। ऐसी प्रोपाइन पूछा है, तीन कार्बन बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक कार्बन में क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसके साथ बच्चा इधर पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा करके प्रोपाइन बना देता है तो भी कोई गलती नहीं है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 17 पर कहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में चार कार्बन बनाइए और एन है तो किसी पर भी डबल बॉन्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है,
इसने कहा है व्हाट डू यू कॉल द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे को बोला जाता है जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्या बोलते हैं ऐसे को? आइसोमर बोलते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 4 कार्बन का, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर इज डिफर। कहा है राइट द नेम एनी टू आइसोमर रिप्रेजेंट बाय द C5H12। तो देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया जिसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब 1 2 3 4 विद वन ब्रांचिंग, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। और भी लिख सकते हैं लेकिन उसने आपसे 2 पूछे, 2 लिख दो। अभी आप ये वाला कार्बन यहाँ लगा करके भी लिख दोगे इसे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। लेकिन जितना पूछा उतना कर दो, ज्यादा फालतू भागने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में कहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दोनों बना देते हैं। देखिए कार्बन जोड़ दीजिए, कितने? 6। कैसी फॉर्म में जोड़ने हैं भाई? साइक्लिक फॉर्म में जोड़ने हैं। कैसी फॉर्म में जोड़ने हैं? एक साइक्लिक फॉर्म में आपको इनको जोड़ना है। साइक्लिक फॉर्म में जोड़ने के लिए देखिए ये हमने जोड़ दिया। ठीक, इन पर कितने हाइड्रोजन लगा दो? हर एक पर 2 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, अब 2 2 हाइड्रोजन लगाने के बाद हमारी एक गलती हो जाती है इसमें, क्योंकि बच्चे ये बना के आते हैं इसलिए मैंने बना दिया, क्योंकि साइक्लोहेक्सिन बच्चों को बहुत याद रहता है। अब ऐसा करने पर आपने फॉर्मूला कर दिया C6H12। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसने कहा था एन हेक्सेन कंपाउंड्स अदर देन एन हेक्सेन। एन हेक्सेन नहीं बनाना है। क्या बनाना है तुम्हें? ये बनाना है जो कि इसी का क्या हो? आइसोमर हो। किसका हो? हेक्सेन का। लेकिन एन हेक्सेन नहीं बनाना है। तो अब आप ये तो नहीं बनाएंगे, ये तो हो जाएगा गलत। तो सही क्या बनाएंगे? सही के लिए अगर मैं बात करूं तो सही आपका क्या बनेगा? अरे यार पेज ही खत्म हो गया। चलो एक मिनट रुको, जरा पेंसिल को रबर ले लेते हैं और थोड़ा सा पेज को कर लेते हैं क्लियर। ये बनाते हैं बच्चे, ध्यान कर लेना, इस पर गलती हो जाती है बच्चों से बहुत बार बार, इसकी तो गलती नहीं करनी है। कोई बात नहीं, एन हेक्सेन का बनाना था तो हमने क्या कर लिया? 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5। ठीक, छठा नहीं लिया। उसे कहाँ कर लगा दो? मिडल में लगा दो। समझ में आ गया? बन गया? बन गया कि नहीं बना? बिल्कुल बन जाएगा। और चाहता है कि एक और बना दो, क्या करो? 2 ले लो यहाँ पर। लो जी, एक और बन गया। चाहे जितने बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थे आज के आपके 20 मोस्ट क्वेश्चन जो कि कार्बन कंपाउंड से थे। और क्वेश्चनों के लिए कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहिए।